जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना स्वयं मेरे इष्ट देव वीर बजरंगबली की साधना है और शत्रु संहारक साधना है। देखिए, साधना बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि उसकी विधि क्या है पूर्ण रूप से और मंत्र क्या बताया है मैंने, क्योंकि मैं मंत्र को वीडियो में ही दे देता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो देखिए, शत्रु संहारक का मतलब दो अर्थों में होता है। एक तो होता है कि शत्रुता को नष्ट कर देना। अगर आपके कुछ शत्रु हैं और वो शत्रु आपसे शत्रुता रखते हैं तो उनके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं शत्रु विजय प्रयोग। ठीक है, मतलब कि शत्रुता खत्म हो जाए, शत्रु खत्म ना हो, शत्रुता खत्म हो जाए। और दूसरा होता है कि शत्रु पूर्ण रूप से ही शत्रु का संहार हो जाए। ठीक है, तो ये दो तरह की साधनाएं होती हैं शत्रु प्रयोग में। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शत्रु जो होता है वो हमारा ही कोई परिचित भी हो सकता है, कोई हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। अब वो स्थिति अलग अलग है कि एक शत्रु तो ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र प्रयोग करवा रहा है और आपको पूर्ण रूप से ही वो नष्ट करना चाहता है, आपके कारोबार को भी, आपके सगे संबंधियों को भी, कि आप परेशान रहें और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी किसी की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह की क्रिया वो करवाता रहता है। तो ऐसे जो शत्रु होते हैं उनके ऊपर अगर कोई प्रयोग कर दिया जाए तो वो कभी भी निंदनीय नहीं है। ठीक है, दूसरे शत्रु होते हैं कि वो आपसे केवल जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको सुख सुविधाओं से लैस आपको देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर वक्त ये आए और हमारे पास ही, हमारे सामने ही गिड़गिड़ाता रहे और हम पूरे दमखम के साथ में इसको सहायता देते रहें और ये हमारे एक, जैसे कहते हैं ना कि पालतू कुत्ते की तरह ये हमारे ही पास घूमता रहे। और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे शत्रु भी होते हैं, वो आपको कभी भी अच्छे से सुखी जीवन, मतलब कि सुखी जीवन में और संपन्नता में नहीं देखना चाहते हैं। हर समय आपकी बुराई करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, आपके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहेंगे। तो ऐसे शत्रु भी बहुत ही घातक होते हैं। और ऐसे शत्रुओं का अगर मन परिवर्तन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, जो ये शत्रु संहारक प्रयोग है ये आप सिद्ध कर सकते हैं। और जब इस प्रयोग को आप करेंगे, अपने दैनिक जीवन में इसको अपना लेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि हनुमान जी महाराज स्वयं देख लेंगे कि वो शत्रु संहार करने लायक है या फिर उस शत्रुता खत्म करने लायक है, उसका मन परिवर्तन करने की आवश्यकता है या फिर उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देने की आवश्यकता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हनुमान जी महाराज ही स्वयं देखेंगे, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं ऐसा, देखिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो संकल्प लेकर के मंत्र का जाप करना। अगर आप किसी शत्रु के लिए मारण प्रयोग के लिए संकल्प ले लेते हैं और वो शत्रु इतनी बड़ी उसकी शत्रुता नहीं है कि उसको मार दिया जाए,
तो ऐसे प्रयोग में फिर आपके ऊपर भी पलटवार आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे शत्रु को मार दिया जाए। वो स्वयं डिसाइड करेंगे कि भाई इसका क्या किया जाए, कि ये मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, तो इसको किस तरीके से मोड़ा जाए, ये स्वयं हनुमान जी के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की साधना मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये साधना वास्तव में बहुत ही तीव्र और तेजस्वी साधना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है। इस साधना में आपको कभी भी सुबह के टाइम आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है, इसमें हनुमान यंत्र की आवश्यकता होगी, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए, और एक मूंगे की माला की आवश्यकता होगी। वो माला भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी माला की आवश्यकता है तो आप वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सिद्ध सावर मंत्र से ये सामग्री आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको मैं साधना विधि आपको बता देता हूं पूरी, कि आपको साधना कैसे करनी है, तरीका क्या है। तो देखिए, किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्नान करके आपको बैठना है। लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए आपके, लाल रंग का आसन होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और जो सामने चौकी है, जो पूजा की चौकी है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा होना चाहिए। ठीक है, एक आपके गुरुजी की प्रतिमा होनी चाहिए, एक भगवान श्री राम की प्रतिमा होनी चाहिए, और एक हनुमान जी की प्रतिमा आपके पास जरूरी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना गुरु का पूजन करना है। अब अगर आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र लिया है, तब तो आप उन्हीं की पूजा करेंगे। अगर गुरु नहीं है और गुरु मंत्र आपके पास नहीं लिया है, तो भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। और गुरु गुरु ही होता है। ठीक है, भगवान शिव को जब गुरु मान लेंगे तो फिर वो आपके गुरु हो जाएंगे, और आप उनके मंत्र का जाप करके भगवान श्री शंकर के का, और उसके बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव का आपको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। अब पंचोपचार पूजन में क्या होता है कि आपको एक दीपक लगाना है। ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो लगानी है। कुछ पुष्प आपको ले लेने हैं, चाहे वो लाल रंग के हों या पीले रंग के हों, किसी भी रंग के हों, पुष्प ले लेने हैं। टीका लगाना है। ठीक है, चाहे कुमकुम का लगाओ या फिर केसर का लगाओ या फिर सिंदूर का लगाओ। ठीक है, और थोड़ा सा आपको प्रसाद ले लेना है। इससे आपको पंचोपचार छोटा सा पूजन करना है, और शिव का पूजन करने के बाद या गुरु जी का पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की 2 माला का आपको जाप करना है। ठीक है, उसके बाद भगवान श्री राम का आपको पूजन करना है, उनका भी पंचोपचार पूजन करना है। और उनका मंत्र मैं आपको बता देता हूं, राम रामाय नमः, इस मंत्र का 1 माला मंत्र का जाप करना है आपको। ठीक है, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है कि इस साधना में आप मेरी सहायता करें। ठीक है, अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं, और अगर आप राम जी की वंदना शुरू में करते हो तो हनुमान जी के क्रोध से आप बचे रहोगे। ठीक है, अब आता है हनुमान जी की पूजा। तो पंचोपचार उसी तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। उनको दीपक दिखाना है, धूप दिखानी है, टीका सिंदूर का लगाना है, कुछ पुष्प चढ़ाने हैं और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको जो मूंगे की माला है, उस माला से आपको मंत्र जाप करना है, और हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने आपको हनुमान यंत्र स्थापित कर देना है। ठीक है, और उस मूंगे की माला से आपको 1000 मंत्रों का आपको जाप करना है। 1000 नहीं, 1100 मंत्रों का आप जाप करना है। ठीक है, 1100 मंत्रों का जाप करना है, यानी कि 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। अब 11 माला
21 दिन तक आपको जाप करना है। 21 दिन में ये साधना संपूर्ण होती है और मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो लगातार 21 दिन तक आपको करना है और उसी टाइम पर करना है। अगर सुबह के टाइम आप साधना करते हो तो फिर रोज सुबह के टाइम ही करना है, 8 बजे से पहले पहले। अगर 7 बजे या 6 बजे आप साधना शुरू करते हो, मान लिया कि 6 बजे शुरू करते हो, तो फिर आपको 6 बजे रोज 6 बजे ही साधना शुरू करनी है। देखिए 10 या 5 मिनट का आगे पीछे गैप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो 6 बजे कर रहे हो, एक दिन 7 बजे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है साधनाओं में। साधना सही टाइम से नियम पूर्वक की जाती है, तभी वो सफल भी होती हैं। तो आपको पूर्ण रूप से उसी तरीके से साधना प्रतिदिन करनी है और ये लगातार 21 दिन तक करनी है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र आपको कौन सा जपना है। ठीक है, इसमें जो आपको मंत्र जो जपना है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय पंचवदनाय पूर्व मुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र है। एक बार और आपको बोल करके बता देता हूं, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय पंचवदनाय पूर्व मुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और लगातार 21 दिन तक 11 माला रोज करनी है। ठीक है, अब इसमें कोई मुझसे कमेंट में ये ना पूछे कि कितनी माला रोज करनी है, या गुरुजी 11 दिन कर सकते हैं, या गुरुजी 5 दिन कर सकते हैं, या गुरुजी 21 माला कर सकते हैं। ऐसा मुझसे कोई ना पूछे, और ना ही ये मुझसे बोले कि इसमें आपने माला नहीं बताई और इसमें आपने ये नहीं बताई, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से बता दिया। अगर कोई वीडियो पूरी नहीं देखता है तो उसको नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आपने पूरी देखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये साधना जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आप फिर प्रतिदिन अगर आप एक माला का भी जाप कर लेते हैं, प्रतिदिन अगर एक माला का रोज जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों और दृश्य में हों या अदृश्य हों, वे शत्रु ऑटोमेटिक ही आपके जीवन से धीरे धीरे शत्रुता उनकी समाप्त हो जाएगी। या अगर शत्रुता समाप्त नहीं करता है तो शत्रु ही समाप्त हो जाएगा। ये साधना जो मैंने आपको बताई है बहुत ही अच्छी साधना और तीव्र साधना है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।